मैं रंजीत सिंह मीडिया प्लस न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं श्री भवानी निकेतन स्कूल परिसर में, जहां 78वीं सेना दिवस की परेड का आयोजन किया जा रहा है। यहां पे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और अत्याधुनिक भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है। सूरज जो दो जीपें खड़ी हैं सेना की, एक टैंक है, ये दो मतलब तिरंगा सा दिखेगा, उसके पास में आ जाओ आप उस कोर्ट में। हाँ 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 हाँ। रंजीत सिंह मीडिया प्लस न्यूज़ से। हम सर इस गाड़ी के पास जो खड़े हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। धन्यवाद सर, आपको और आपके चैनल को। मैं ये बताना चाहूँगा कि विंटेज मर्सिडीज बेंज कार 1961 मॉडल है और पूर्व में इसका उपयोग पूर्वी पाकिस्तान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी किया करते थे। 1971 की लड़ाई में ये कार जो है तो 16 दिसंबर 1971 को इसी कार से यात्रा करके लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी रेस कोर्स ढाका पहुँचे और वहाँ पर आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ और यह कार युद्ध ट्रॉफी के रूप में भारत को दिया गया। भारत में इसे कोलकाता लाया गया। कोलकाता में ईस्टर्न कमांड के अंदर 113 टीपीटी कंपनी को रखरखाव के लिए सुपुर्द कर दिया गया और समय समय पर इस कार का उपयोग ईस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर द्वारा किया जाता रहा है और समय समय पर आगंतुकों को धरोहर के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता रहा है। यह कार कई ट्रॉफियाँ भी जीती है। 2010 में यह कार सर्वश्रेष्ठ कार BCCI ट्रॉफी जीती है। 2020 में सड़क प्रदर्शनी ट्रॉफी जीती है। 2024 में दिल्ली चैप्टर ट्रॉफी जीती है। तो ऐसे इसका इतिहास रहा है। मैं रंजीत सिंह मीडिया प्लस न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं भवानी निकेतन परिसर में, जहां ये नो योर आर्मी का प्रदर्शनी लगी हुई है। आज हम ये जो टैंक है इसके बारे में जानना चाहेंगे अपने आर्मी से। ये टैंक हमारा BRDM-2 है। ये पेट्रोल व्हीकल है, जो बॉर्डर एरिया में हम पेट्रोलिंग करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है और इसे 1965 के वॉर में यूज किया गया, 1971 में और 2001 में भी यूज किया गया। इसकी सर खासियत क्या है? ये इस पर जो हमारा जो भी आर्म से हम फायर करते हैं, जो नॉर्मल आर्म से उसका इफेक्ट नहीं होता, तो हमारा जो क्रू है अंदर वो क्या सेफ रहता है पेट्रोल। और इसे अगर जैसे कोई नदी नाला आ जाए तो ब्रिज वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, BRDM फ्लोट करके भी उसे क्रॉस कर सकता है। इसकी सर फायरिंग रेंज वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे? सर 2 किलोमीटर। थैंक यू सर। जय। For Indian Army, it's a fully electric car. First time in India with 500 kilometers range. The main point is in 30 minutes it will be charged up to 80%. You will get more than 400 kilometers range in just 30 minutes. Also, it has a payload capacity of 650 to 850. Also, if you see, it can tow the car of, you can say, 2000 kgs. So it's a very compact car, customizable, fully electric car for Indian Army. माउंट गोल्फर ब्रदर्स थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और बात रही मदद की सर, तो ये एडवेंचर है, एक परंपरा है जिसको बनाए रखने के लिए ये सेना में हमने एक स्थापित किया हुआ है नोड। चारों तरफ का कवर कर लो। बाइट ले लो अगर लेना चाहो तो।
न्यूज़ से। मैम, आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं भवानी निकेतन विद्यालय में जी सर। प्रदर्शनी देखने के लिए, सेना की शौर्य और पराक्रम देखने के लिए। जी सर। इसके लिए आपको प्रेरणा और क्या सोचते हैं आप? सर, हम ये सोचते हैं कि बच्चे आगे बढ़े और देखें हमारे समाज में किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हमारी सेना ध्यान देती है हमारे ऊपर, हमारी जनता के ऊपर, और उनकी वजह से ही हम लोग सुरक्षित हैं। क्या उपयोग होता है हमारी आर्मी के लिए? ये एक इन्फ्लेटेबल टेंट है जिसको हम इन्फ्लेट करते हैं। इसका मतलब 10 मिनट में ये पूरा इन्फ्लेट हो जाता है, और उसके अंदर जो सेटअप है पूरा, जो ALS और BLS की जितने भी हमको चीज़ इक्विपमेंट चाहिए वो सब हम विद इन 1 घंटे के अंदर उसमें पूरा सेटअप कर। सक्शन अपरेट्स हो गया, ECG मशीन हो गया, डिफिब्रिलेटर हो गया, OT लाइट्स हो गया, जो भी हमारी फ्रैक्चर्स के केस आएंगे या कोई भी कैजुअलिटी आएगी उसको हम इधर स्टेबलाइज करके फिर दूसरे हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं। लोग आए हो, आपको कैसा लगा? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ हमारे सोफिया कुरैशी मैम से मिले, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हमें देश के बारे में कई जानकारियाँ भी दी और हमें प्रोत्साहित भी किया कि हमें भी आर्मी में जाना चाहिए और अपने देश के लिए बलिदान और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए।